नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने वालों के लिए आई बड़ी मुसीबत। दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो ध्यान रखिएगा, दिसंबर महीना चल रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सभी को यहां पर मैसेज भेज रहे हैं आईटीआर फाइल करने के लिए। जिन लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है उनके लिए अभी भी समय है। 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले आप अपनी बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं, या अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो रिवाइज आईटीआर भी आपकी 31 दिसंबर को फाइल होनी है। तो अगर आईटीआर फाइल नहीं करी है तो बिलेटेड फाइल करें। इसमें आपको 1000 से लेकर 5000 की लेट फीस जो है वो लग जाती है, और रिवाइज रिटर्न में आपको कोई लेट फीस नहीं लगती। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो मैसेज भेजे जा रहे हैं जिसमें साफ साफ कहा गया है कि आपकी आईटीआर और आपके फॉर्म 16 के अंदर मिसमैच है, या कई लोगों को मिसमैच का यहां पर मैसेज भेजा गया है लेकिन ईमेल नहीं भेजा गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो आपके लिए यहां पर बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अगर बात करें कितने इनकम टैक्स यूजर्स हैं जिन्होंने इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर अपने आप को करके रखा है, इंडिविजुअल रजिस्टर यूजर्स इन इनकम टैक्स पोर्टल। अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल का आंकड़ा देखेंगे तो इनकम टैक्स पोर्टल पर किन लोगों ने अपना यूजर आईडी क्रिएट किया है, यानी जिनके पास पैन तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन जिन लोगों ने इनकम टैक्स पोर्टल को यहां पर लॉग इन यानी रजिस्टर कर चुके हैं, अराउंड 13 करोड़ 62 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ इनकम टैक्स पोर्टल पर। लेकिन इनमें से इनकम टैक्स रिटर्न कितने लोगों ने फाइल करी है? तो इनकम टैक्स रिटर्न 8.5 करोड़ लोगों ने ही सिर्फ फाइल करी गई है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अभी तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है, और इन सभी लोगों को यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो 5 करोड़ टैक्स पेयर है जिन्होंने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है, लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें मैसेज भेज रहा है। क्या मैसेज है, आइए सबसे पहले ये जानकारी दे देते हैं। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये मैसेज भेजा जा रहा है, जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है उन लोगों के लिए मिसमैच हाई रिस्क का मैसेज भेजा जा रहा है, क्योंकि वो रिफंड यहां पर ज्यादा क्लेम कर रहे हैं। और जिन लोगों ने आईटीआर फाइल नहीं करी है उन्हें बताया जा रहा है कि बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट 31 दिसंबर है, और अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम भी क्यों ना है तो भी आपको मैंडेटरी फाइल करना है। इसके लिए केस भी बताए गए हैं। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये मैसेज है, कहा जा रहा है कि हमने एक डाटा ड्रिवन चेक किया है और अलर्ट जो है सभी मिसमैच का, हाई क्लेम का, ज्यादातर जो लोग के फॉरेन असेट्स हैं, डोनेशंस हैं, उन लोगों को यहां पर भेजा गया है। अब यहां पर अगर आपकी आईटीआर के अंदर ऐसे कोई डिस्क्लोजर है, क्लेम्स है, तो अपनी आईटीआर फाइल करें। अभी तक जिन लोगों ने आईटीआर फाइल नहीं करी है उनके लिए भी ये कहा गया है कि 31 दिसंबर से पहले पहले आप अपनी आईटीआर बिलेटेड फाइल करें। अगर फाइल कर दी है, सुधार चाहते हैं तो उसमें रिवाइज कर दें। अब किन लोगों को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है ये भी बताया गया है इस मैसेज के अंदर, कि अगर आपकी इनकम भले ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 या 3 लाख से कम भी क्यों ना है, फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, जिसके लिए कुछ कंडीशन है। अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड बन रहा है तो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको नहीं देखनी है। अगर आपका कोई फॉरेन असेट्स है, फॉरेन इनकम है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। आप वीजा लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, अगर आपका टीडीएस या टीसीएस कटा है 25,000 रुपए या उससे ज्यादा, आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। 50,000 इन केस अगर आप सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा अगर आपकी एज है। इसके अलावा अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट किया है, आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। फॉरेन ट्रैवल किया खुद के लिए, कोई भी अपने रिलेटिव के लिए 2 लाख से ज्यादा का आपने खर्च किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर 1 लाख से ज्यादा किया है, बिजनेस टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, प्रोफेशनल रिसिप्ट 10 लाख से ज्यादा है, अगर आपने डिपॉजिट किया 1 करोड़ से ज्यादा, 1 से ज्यादा करंट अकाउंट के अंदर, तो ध्यान रखिएगा ये सारी कंडीशनें बताई गई है इस मैसेज के थ्रू। आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। आईटीआर अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि आपको बिलेटेड आईटीआर जो है वो फाइल कर दें, या अगर आपने ऑलरेडी आईटीआर फाइल कर दी है, कोई क्लेम आपने गलत लिया है, फॉरेन असेट्स दिखाना रह गए, डोनेशन या कोई डिडक्शन गलत लिया है, तो उसको भी आप सुधार सकते हैं। उसके लिए भी रिवाइज रिटर्न करेक्शन के लिए बोला जा रहा है। तो अभी तक अगर आपने मिस कर दिया अपनी आईटीआर को तो जल्द से जल्द अपनी आईटीआर को फाइल करवा लें। तो ये मैसेज जो है वो 31 दिसंबर से पहले पहले आपको अपनी आईटीआर जो है वो फाइल कर लेनी है।
जिन लोगों ने नहीं फाइल करी है वो बिलेटेड फाइल करें, और जिन लोगों ने फाइल करी है करेक्शन करना चाहते हैं तो रिवाइज यहां पर फाइल कर सकते हैं। जो लोग नॉन फाइलर होते हैं, यानी जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, उन लोगों के लिए दिक्कत कब आती है ज्यादा, जब वो कोई कैश डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, और वो ये कहते हैं कि ये हमारी पुरानी सेविंग थी। कई बार क्या होता है, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो, लगातार पिछले सालों की आपने फाइल नहीं करी है, लेकिन अचानक एक साल के अंदर आप 10 लाख 15 लाख डिपॉजिट कर देते हैं, और बैंक जो है वो यहां पर आपका जो भी कैश डिपॉजिट होता है वो सरकार को बता देती है, जो आपके एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। तो उस केस में जब नोटिस आती है तो व्यक्ति कहता है कि ये मेरी पुरानी पास्ट सेविंग है, ये मेरा पुराना पैसा जो था जमा हुआ था वो था, मैंने डिपॉजिट किया है। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्वेश्चन उठता है, कई सारे सवाल यहां पर उठते हैं कि आपका कितने पुराने सालों का ये पैसा है और इतने सालों तक आपने क्यों होल्ड करके रखा है, क्यों कभी आपने बैंक में नहीं जमा करके रखा है, कई सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। अगर कभी भी आप ऐसा कहते हैं कि ये मेरी पास्ट सेविंग है, पुरानी सेविंग है, तो एक छोटा सा कैलकुलेशन आप कर लीजिए। ये प्रैक्टिकल कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं, इनकम टैक्स नोटिस रिलेटेड ये नहीं है, ये जो है वो बेसिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ये प्रैक्टिकल चीज जो है, जो हम पास्ट सेविंग की बार बार बातें करते हैं, कई लोग हमसे कहते हैं कि हम बता देंगे ये हमारी पुरानी सेविंग है, पुराना पैसा हमारे पास जमा था, हमने रिटर्न नहीं भरा, पुराना पैसा हमारे पास जमा था वो हमने डाला है। तो थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन तो बनता है, थोड़ा सा इसमें जानकारी आपको देने की जरूरत है कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या पूछ सकता है या आपको बताना भी पड़ सकता है। अब देखिए, जिन लोगों ने आईटीआर फाइल नहीं करी है, पहली चीज कि उन लोगों के ऊपर यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लग जाती है। जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करेंगे उन लोगों पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो लग जाती है, यानी मैक्सिमम सेविंग आपकी यही मानी जाएगी। भले ही आपके पास आपकी इनकम हो 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, 6 लाख हो, अगर आप आईटीआर नहीं फाइल करोगे तो ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यही मानेगा कि आपकी 2.5 लाख की इनकम है। अब 2016 से हम बात करते हैं, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, आप कह रहे हो मेरी पास्ट इनकम है, पास्ट सेविंग है, तो 10 साल का मान के चलते हैं। नॉर्मली इतने साल तक आप होल्ड नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं तो आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा या सोना लिया होगा, पैसा बैंक में जमा किया होगा, लेकिन एज एन एग्जांपल हम समझते हैं कि आपने 10 साल तक पैसा जो है वो होल्ड करके रखा है, जो भी आपकी सेविंग थी। अब 2.5 लाख से ज्यादा आप नहीं दिखा सकते क्योंकि ये आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी, इससे ऊपर आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी होता है। अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम आप ज्यादा बता रहे हो, डिस्क्लोज कर रहे हो, तो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अब आपने आईटीआर तो फाइल नहीं करी तो आपको रिस्ट्रिक्ट कहां होना पड़ेगा, 2.5 लाख तक होना पड़ेगा, भले ही आपकी 5 लाख भी क्यों ना होती इनकम, 6 लाख भी क्यों ना थी, क्योंकि कैश थी, आपने कभी भी आईटीआर नहीं फाइल करी, बैंक में आपने कभी जमा नहीं किया और आईटीआर आपने फाइल नहीं करी, तो आपको तो यहीं पर आके अटकना पड़ेगा 2.5 लाख तक। अब इसमें थोड़ी सी रियलिटी पे आ जाते हैं। अब ये जो 2.5 लाख की आपकी इनकम है, ये टोटल हो गई आपकी 25 लाख। 10 साल में आपने 25 लाख रुपए मान लीजिए आपने कमाए हैं, तो सिर्फ कमाए हैं कि कुछ खाए भी हैं, खाए भी होंगे, खर्चा भी किया होगा, तो घर खर्च का भी पैसा यहां पर आपको कम करना है, ये हम लेस करेंगे, क्योंकि ये 2.5 लाख जो होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा 2.5 लाख रुपए कि भाई आप 2.5 लाख सिर्फ कमा ही रहे हैं क्या, यानी 10 साल तक आपने कुछ खाया पिया खर्चा नहीं किया, तो आपका घर खर्च भी होगा। मान लीजिए 5,000 उस समय होगा 10 साल पहले, आज के समय में 10,000 हो सकता है हर महीना, क्योंकि यहां पर जो है वो आपका वेजिटेबल भी आ जाता है, मिल्क भी आ जाता है, आपके जो लाइट बिल है वो भी आ जाता है, गैस बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, या कोई अन्य खर्चा जो है वो यहां पर आ जाता है। आज के समय में अगर बात करें तो 3 मिल्क की थैली अगर आप लेते हैं, दूध की थैली लेते हैं, तो मान लीजिए मैक्सिमम 100 रुपए तो आपके डेली के हो जाते हैं, और वेजिटेबल अगर आपने ली, फ्रूट्स लिया, तो 100 रुपए वो हो गए, तो डेली का 200 रुपया तो आपका खर्चा है, 200 रुपया आपका खर्चा है। 10 दिन के हिसाब से मैं बात करूं तो 2,000, और 30 दिन के हिसाब से बात करूं तो 6,000। तो आपकी ये बेसिक नेसेसिटी है, जो वेजिटेबल है, जो फ्रूट्स है, जो दूध है, वो आपकी बेसिक नेसेसिटीज है, इसके बिना तो आप रेगुलर रह नहीं पाओगे। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके घर खर्च हो सकते हैं, जैसे दाल हो गई लाना, और भी कई सारी चीजें हैं। तो यहां पर आप घर खर्च मान के चलिए, हमने मिनिमम पकड़ के रखा है कि यहां पर आपका 5,000 हो सकता है, यहां पे 5,500 पर महीना, 500 रुपया हमने यहां पर बढ़ाकर ये कर दिया 8,70,000
टोटल कुल 10 लाख 10 साल में आपका यहां पर घर खर्च हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्रिप और हॉलिडे। ऐसा तो है नहीं कि आप 10 साल तक घर में ही बैठे हो, बाहर भी घूमने गए होंगे, या आप व्हीकल से ट्रैवल करते हो तो वहां पर आपका पेट्रोल भी लग रहा है, बाहर भी जा रहे हो, तो हर महीने मान के चलते मिनिमम 10,000 रुपया आप घूमने फिरने में खर्च कर रहे हो, तो लाख रुपया ये हो गया। तो 8,70,000 तो घर खर्च हो गया और 1 लाख रुपया आपका पेट्रोल का घूमने का खर्च हो गया। अब जिन लोगों के बच्चे होते हैं घर में, समझ लीजिए सभी के ज्यादातर 2 चिल्ड्रन होते हैं, तो उनकी स्कूल फीस होगी, ट्यूशन फीस होगी, कई सारे खर्चे होंगे, बुक के खर्चे होंगे और भी बहुत सारे खर्चे होंगे। तो वो मान लीजिए 2 बच्चों के मिला के 15,000 के पूरे साल में खर्चे, एक साल के खर्चे 15,000 में मान के चल रहा हूं, बहुत कम है लेकिन यहां पर ज्यादा ही होगा। तो मान के चलते मिनिमम 15,000 है। अब जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपया, उनका खुद का तो घर होगा नहीं, रेंटेड घर होगा, तो मान लीजिए 5,000 रुपया आपका पर मंथ का खर्चा है रेंट का, तो 60,000 रुपया इस तरह आपका टोटल 6 लाख ये हो गया, 1.5 लाख ये हो गया। अब क्योंकि बीच में कोरोना आया था, आपकी सेविंग टूटी थी, तो ये देख लीजिए आपके कोरोना में 20-30,000 रुपये यहां भी कम हो गए। तो ये कुल आप देख सकते हैं कि 25 लाख तो आपकी टोटल सेविंग मानेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये तो मानेगा, लेकिन इसमें खर्चे भी आपके कंसीडर किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 2.5 लाख रुपया जो है वो पूरा का पूरा आपका सेविंग हो गई। कई लोगों की ये गलतफहमी होती है, सर 2.5 लाख तक तो सेविंग है, 2.5 लाख तक तो हमें छूट मिलती है, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली अगर हम देखें, प्रैक्टिकल अगर जाएं तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन होगा। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन प्रैक्टिकल पर्पस के हिसाब से बता रहे, नोटिस के पर्पस के हिसाब से अभी आपको नहीं समझा रहे हैं कि भाई आपकी कैसे, अगर हम देखें भी अगर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आप कैलकुलेट ऐसे करके बता सकते हो, क्योंकि डिपार्टमेंट 25 लाख रुपया आपका पूरा नहीं मान लेगा कि आपकी सेविंग हो गई, उसमें से आपके खर्च भी तो देखेगा कि आपने खर्चे भी तो किए होंगे। तो यहां पर 7.5 लाख रुपया आपकी एक्यूमुलेटेड सेविंग जो है वो मानी जाती है। अब आपने डिपॉजिट कितना किया, 15 लाख, तो सीधा 7.5 लाख रुपए आपके एडिशन कर दिए जाएंगे, क्योंकि बाकी के 7.5 लाख या 8 लाख रुपए जो भी आपके जिसका सोर्स नहीं बता पाएंगे, तो वो आपका एडिशन हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है, जरूरी है। अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं, हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट करते हैं बैंकों में, तो ध्यान रखिएगा आईटीआर आप रेगुलर फाइल करें। इससे फायदा क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं। अगर आप आईटीआर फाइल करते तो ये 2.5 लाख रुपए फिर नहीं होते, तब क्या होता, तो यहां पर आपको पता है ओल्ड रिजिम में आपके लिए जो है 5 लाख की लिमिट रहती है। ये हम बात कर रहे हैं लीगल वालों के लिए, लीगल वालों के, इनलीगल की बात नहीं कर रहे हैं कि आप इनकम छुपा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लीगल तरीके से कि एक्चुअली में उस बंदे की 5 लाख की महीने की इनकम थी, लेकिन क्योंकि कैश में थी तो उसने आईटीआर फाइल नहीं किया, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2.5 लाख कंसीडर कर लेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर आईटीआर फाइल करते तो आप अपनी 5 लाख इनकम दिखाते ओल्ड रिजिम में, टैक्स तो आपको 0 आता। न्यू रिजिम में फाइल करते 7 लाख दिखाते, टैक्स आपका 0 आता। बात करें असेसमेंट ये 26-27 की, तो 12 लाख रुपए तक आपकी टैक्स फ्री इनकम है। तो यहां पर आप मैक्सिमम इनकम जो है वो दिखा पाते, और इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप ऑलवेज फाइल करते तो आपको फायदा हो जाता। वहां पे अगर आप कैश डिपॉजिट जो है वो आपका मैच हो सकता था, 25 लाख नहीं, जबकि यहां पर आप देख सकते हैं हमने यहां पर 25 लाख लिया है, तो ये 25 लाख ना होके 5 लाख अगर कंसीडर करते तो 50 लाख हो जाता। 50 लाख में से अगर हम ये कम भी कर दें, 20 लाख भी कम कर दें, तो 30 लाख आपका एक्यूमुलेटेड सेविंग होती। तो 15 लाख आपने जमा किया तो वो जस्टिफाई हो सकती है, लेकिन क्योंकि आपने आईटीआर फाइल नहीं करी, आपकी 2.5 लाख देखी गई है, और आपकी ये जो खर्च है, सेविंग है, इनमें से ये कम किया जाएगा, और फिर बाद में आपकी एक्यूमुलेटेड सेविंग आप प्रूव कर पाएंगे कि भाई हाँ इतनी जो वो डिपार्टमेंट कंसिडर कर सकता है, क्योंकि आपने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है। आपको कैश बुक प्रॉपर बनानी है, बैंक बुक प्रॉपर बनानी है, तभी आप ये सारी चीजें प्रूव कर पाएंगे। आपको एक प्रॉपर छोटा मोटा कैलकुलेशन तो डिपार्टमेंट को देना होगा। तो अगर आप न्यू रिजिम में दिखाते हैं तो 7 लाख आप दिखा सकते थे, और ओल्ड रिजिम में 5 लाख दिखा सकते थे। अब ध्यान रखिएगा, आईटीआर 3 भरते हैं जो लोग, आईटीआर 4 भरते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की बिजनेस नेचर इनकम होती है, वो अपना कैश बैलेंस जो है वो आईटीआर में जरूर दिखाएं। 31 मार्च को समझ लीजिए 2025 है, तो वो जो कैश होता है आपके हाथ में, कैश इन हैंड, वो अपनी बैलेंस शीट में जरूर दिखाएं।
ये आपकी बहुत मदद करता है। कैश डिपॉजिट जब आप करवाते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी अगर आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो ये भी देखा जाता है कि आप अपनी आईटीआर में पिछले सालों में कितना कैश बैलेंस दिखाकर रखा है। इस पर एक आईटीएटी का जजमेंट भी है जिसमें साफ कहा गया है कि आईटीआर में आप जो भी कैश बैलेंस दिखाएंगे वो आपका कंसिडर किया जाता है। मैं आगे डिस्कस भी कर दूंगा। और साथ में जिन लोगों का बिजनेस कैश में होता है, कैश टर्नओवर अपनी आईटीआर में प्रॉपर दिखाएं। ऐसा ना हो आप कैश टर्नओवर तो कम दिखा रहे हैं, कैश डिपॉजिट ज्यादा कर रहे हैं, तो वहां पर आप मिसमैच हो जाएगा, वहां पर आपका जो है वो फिर एडिशन कर दिया जाएगा। हाँ, अब बात करते हैं कैश बैलेंस। अगर आप प्रॉपर्ली अपनी आईटीआर में दिखाते हैं तो उस केस में कैश डिपॉजिट में आपको मदद मिलेगी। लेकिन आईटीआर 1 आईटीआर 2 में कहीं पर भी कैश दिखाने की जरूरत नहीं होती है। आईटीआर 1 आईटीआर 2 वैसे भी सैलरीड पर्सन के लिए होता है, पेंशनर के लिए होता है, तो उन्हें बिजनेस लागू नहीं होता। इस वजह से आईटीआर 1 और आईटीआर 2 वाले अगर कैश डिपॉजिट करते हैं तो उन्हें बहुत ही सावधानी से सभी कैश डिपॉजिट का प्रूफ रखना होगा। क्या क्या प्रूफ है, क्या क्या सोर्स से आपको कैश आ सकता है, क्योंकि आपका कोई बिजनेस तो है नहीं। बिजनेस होता तो आईटीआर 3 आईटीआर 4 होता। अगर बिजनेस नहीं है, इस वजह से आईटीआर 1 आईटीआर 2 है। सैलरी के अलावा अगर आप कैश डिपॉजिट करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपका एडिशन कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा 80% तक पेनल्टी यहां पर लगाई जाती है कैश डिपॉजिट अनडिस्क्लोज इनकम पे। अगर मैं बात करूं आईटीआर 4 और आईटीआर 3 में कैश टर्नओवर आपको कहां दिखाना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 44 एडी में, 44 एडी बिजनेस वालों के लिए, 44 एडीए आपके प्रोफेशन वालों के लिए। तो कैश डिपॉजिट जो है वो आप यहां दिखाएंगे, रिसिप्ट इन कैश में यहां दिखा देंगे। मान लीजिए आपने पूरे साल में कैश जो है वो बैंक में जमा किया है 1 करोड़ रुपया, और आपने अपनी आईटीआर में भी उस साल ये दिखा दिया 1 करोड़ का कैश टर्नओवर, तो ये आपका मैच हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी इस चीज को एडिशन नहीं कर पाएगा। तो जो भी कैश आप बैंक में जमा कर रहे हैं वो अगर आप टर्नओवर प्रॉपर दिखा देते हैं आईटीआर 3 आईटीआर 4 वालों के लिए, आपका कभी भी एडिशन नहीं हो सकता, क्योंकि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये मेरा बिजनेस है और बिजनेस में कैश बिजनेस हो सकता है, कैश टर्नओवर आपका हो सकता है। इसके लिए आपको कोई सोर्स प्रूव करने की जरूरत नहीं है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है तो यहां पर आपका कंसिडर किया जाएगा, लेकिन दिखाना मैंडेटरी है। अगर आपने कम दिखा दिया तो दिक्कत आपको आ सकती है। इसी के साथ आईटीआर 4 के अंदर बैलेंस शीट होती है, जहां पर आपको 4 चीजें डिक्लेयर करनी होती है, सन्ड्री क्रेडिटर, इन्वेंट्री, डेटर और कैश इन हैंड। ये कैश इन हैंड दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कैश नहीं दिखाया क्लोजिंग में तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने ये कैश इन हैंड 31 मार्च 2025 के आपने दिखा दिया 0, क्या कर दिया, नील। अब आपने 1/4/2025 से लेकर 31 नवंबर 2025 तक, इस दौरान आपने कैश टर्नओवर किया है अराउंड 50 लाख का, ठीक है। यहां पर आपने नील दिखा दिया। यह आपकी बैंक है जहां पर कैश डिपॉजिट हुआ है 70 लाख का, कुछ कैश विड्रॉल भी था 10 लाख का। तो यहां पर क्या करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, 70 लाख माइनस 10 लाख 60 लाख यहां पर कर देगा। नेट आपका 60 लाख हो गया। 50 लाख तो आपने इस साल कमा लिया, तो ये 50 लाख भी हो सकता है आपने डिपॉजिट किया हो, तो 50 लाख यहां पे कम हो जाएगा, बचा आपका 10 लाख। अब क्योंकि हो सकता है ये 10 लाख रुपया जो है वो आपके पिछले साल का हो, लेकिन आपने यहां पर कैश जो है वो 0 कर दिया। आपको यहां पर 10 लाख रुपए दिखाने चाहिए थे जो आपने नहीं दिखाए या भूल गए, तो उस केस में 10 लाख पर एडिशन कर दिया जाएगा। आईटीएटी ने साफ कहा है अगर आप ये कैश जो है वो नहीं दिखाएंगे तो उस केस में आपका एडिशन होगा। आइए आईटीएटी का जजमेंट दिखाता हूं मैं आपको, जिसमें साफ कहा है प्रिजम्पटिव वालों के लिए ये 4 चीज देना इंपॉर्टेंट है, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, स्टॉक इन ट्रेड और कैश बैलेंस। ये डिटेल देना आपको आईटीआर में मैंडेटरी है, और वो भी करेक्ट डिटेल आपको देनी है, भले ही आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्यों ना हो, 44 एडी क्यों ना हो, 44 एडीए क्यों ना हो, आपको ये प्रॉपर 4 डिटेल देना मैंडेटरी है। ये केस है कमलेश कांतिलाल पटेल वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, पुणे आईटीएटी का केस है। अब इस केस में हुआ ऐसा, टैक्स पेयर ने डिपॉजिट किया था 11.5 लाख,
बैंक अकाउंट में। इनकम टैक्स ऑफिसर ने पूछा बताइए सोर्स क्या है इस केस का। तो यहाँ पर टैक्स पेयर ने कहा कि मेरी पार्टनरशिप फर्म थी, वहां से मैंने पैसा विड्रॉल किया था, कुछ मुझे एडवांस का पैसा रिफंड आया था और मेरे यहाँ पर कुछ पुराने डेटर थे उनका पैसा आया था। तो ये सारा पैसा मेरा कैश जो था वो मैंने बैंक में जमा कर दिया, जो था 11,50,000 रुपए। ठीक है, अब एओ ने यहां पर साफ मना कर दिया क्योंकि आईटीआर में, पुरानी आईटीआर में कोई भी कैश नहीं दिखाया था। पुरानी जो आईटीआर थी उसमें कोई भी कैश अब तक नहीं दिखाया हुआ था, ना ही कोई डेटर दिखाया था। एनएफसीए ने भी यहां पर रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आईटीआर यहां पर करेक्ट और रिलायबल होती है, आपको यहां पर दिखाना मैंडेटरी होता है। फिर आईटीएटी ने क्या किया कि जो पार्टनरशिप विड्रॉल था 1,36,000 इसको कंसिडर कर लिया, रिफंड एडवांस आया था इसको भी कंसिडर कर लिया था, लेकिन यहां पर जो रिसीवेबल थे, डेटर थे 3,14,000 उसको रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि आपने इसको जो है वो आईटीआर में प्रॉपरली नहीं दिखाया है। ये देखिए आईटीआर में आपने इसको प्रॉपर नहीं दिखाया है। फाइनली 3,14,000 एडिशन हुआ। की रूल क्या कहा यहां पर, जजमेंट क्या कहा गया कि भले ही आप प्रिजेंटिव टैक्सेशन से क्यों ना हो, यहां पर आपको कैश, बैंक बैलेंस, रिसीवेबल प्रॉपरली दिखाना है। तो अगर आपने नॉन मेंटेन में भी क्यों ना है, नॉन ऑडिटेड में भी क्यों ना हो, आपको ये 4 चीज दिखाना मैंडेटरी है। प्रॉपर कैश बैलेंस दिखाना जरूरी है, डेटर बैलेंस दिखाना जरूरी है, बैंक बैलेंस दिखाना जरूरी है, प्रॉपर ये चीजें आपको दिखानी है। अगर आप इसमें गलतियां करोगे तो आपका एडिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बुक्स मेंटेन में नहीं है तो आप छूट जाओगे या आपका कैश जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो अगर आप आईटीआर में दिखा देते हैं कैश बैलेंस तो ये प्रॉपर प्रूफ होता है कि जो भी आप आगे डिपॉजिट करते हैं वो आपका कंसिडर किया जाएगा। बात करते हैं आईटीआर 2 आईटीआर 1 वालों के लिए। अब देखिए आईटीआर 1 आईटीआर 2 इन लोगों के लिए कैश कहीं पर भी आप आईटीआर में नहीं दिखा सकते, कैश कहीं पर भी नहीं दिखा सकते। लेकिन लोग क्या करते हैं, ज्यादातर ये कौन होंगे, सैलरीड पर्सन। ठीक है, अभी एक सैलरीड पर्सन आए थे जिनकी इनकम थी, सैलरी इनकम थी इनकी अराउंड 95 लाख रुपीस। ठीक है, कैश डिपॉजिट किया हुआ था कितना, 25 लाख का, और कैश विड्रॉल था जो एआईएस में रिफ्लेक्ट कर रहा था 5 लाख का। तो यहां पर नेट 20 लाख हो गया आपका। अब ये 20 लाख अगर हो सकता है, अगर आपकी सैलरी में से आपने पैसा विड्रॉ करके वापस डाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये कहा जा रहा है कि ये जो 20 लाख है, ये 25 लाख है, ये मैंने लोन लिया है लोगों से, 10-15 लोगों से लोन लेकर पैसा डाला है। अब यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे नहीं पूछेगा जब आपकी इनकम 95 लाख है, आपको लोन लेने की क्या जरूरत पड़ गई। हर साल आप 95 लाख यानी 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं और आप 5-5 लाख, 1-1 लाख, 2-2 लाख लोगों से लोन ले रहे हैं, कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे। और वैसे भी अगर आप लोन लेते हैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, ध्यान रखिएगा 20,000 रुपए से ज्यादा आप किसी भी एक व्यक्ति से लोन नहीं ले सकते। यानी कि अगर आपने 20 लाख का लोन लिया है, आप ये कह रहे हैं, तो 20,000 रुपए से ज्यादा आप नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है कि आपको यहां पर 100 लोगों से लोन लिया है, 100 लोगों से आपने लोन लिया है। क्या ये पॉसिबल है? क्या आप इसको जस्टिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो लोग यहां पर जो है पैसा कैश डिपॉजिट कर देते हैं, ये नहीं देखते कि आपकी ऑलरेडी इतनी इनकम है, आप लोन कैसे बता सकते हो इसको। हाँ, हालांकि आप बता सकते हो कि कैश गिफ्ट लिया हुआ है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर गिफ्ट डीड होनी चाहिए, रिलेटिव का प्रॉपर सोर्स आपको प्रूव करना पड़ेगा, तभी आपको अलाउ किया जाएगा। कैश टर्नओवर जिन लोगों के लिए आईटीआर 3 आईटीआर 4 है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। आईटीआर 3 आईटीआर 4 में आप दिखा दो, इनकम डिक्लेयर कर दो, उसके बाद आपका कैश डिपॉजिट किया हुआ है वो कंसिडर किया जाएगा। हाँ, अगर कैश विड्रॉल है बैंक से, मान लीजिए कि 95 लाख में से 50 लाख मैंने विड्रॉ किए हैं और डिपॉजिट कितना किया है, फिर 25 लाख किया, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है डिपार्टमेंट को। लेकिन विड्रॉल ही आपका 5 लाख है, कैश डिपॉजिट यहां पर 25 लाख है, कैसे यहां पर आप प्रूव कर पाओगे। तो जो लोग आईटीआर 1 आईटीआर 2 है, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉपर कैश बुक मेंटेन करके चलना है। प्रॉपर आपको कैश कहां से आपके पास आया है, यहां पर अगर आपकी इनकम है तो इसको आपको अदर सोर्स में दिखाकर टैक्स देना पड़ सकता है। कई बार क्या होता है, कैश किसी अदर पर्सन का होता है, जैसे
मम्मी का हो गया, फादर का हो गया, उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपके खाते में डाल के, तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अदर पर्सन का है। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस अदर पर्सन को पकड़ा जाएगा कि आपके पास कैश कहां से आया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको आईटीआर हमेशा फाइल करें। पहली चीज, आईटीआर हमेशा फाइल करें। बेनिफिट मैंने बता दिया, आईटीआर फाइल करने से आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा कंसिडर की जाएगी। दूसरी चीज आपको हमेशा देखना है, कैश जो भी आप डिपॉजिट कर रहे हैं प्रॉपर सोर्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स है तो कोई भी दिक्कत आपको कहीं पर भी नहीं आएगी। ये दो चीज अगर आपने प्रॉपर करी है तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अदरवाइज आपको 80% की यहां पर कैश अनडिस्क्लोज की पेनल्टी लगाई जाती है, ध्यान रखिएगा। 80% यानी अगर आपने 10 लाख रुपए भी डाले हैं, 8 लाख रुपए आपको सरकार को देना पड़ जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। भले आपने लोन लिया है, कुछ भी लिया है, आपको यह प्रूव नहीं कर पाए, 8 लाख रुपया 10 लाख में से वापस सरकार को देना पड़ेगा, और जो लोग वापस मांगेंगे उनको भी पैसा वापस देना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, आईटीआर प्रॉपर फाइल करें। आईटीआर फाइल नहीं करोगे तो दिक्कत परेशानी आपको कहीं ना कहीं आ सकती है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंचे। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।